हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर जीवों में विविधता, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे और जिसके अंदर हमने अरस्तु, कॉर्ल और आर.एच. व्हिटेकर का वर्गीकरण पढ़ा। किस आधार पर हम जीवों को अलग अलग बांटते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, किस प्रकार से जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, आवास के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर, संरचना के आधार पर, ये हमने पढ़ा। और प्रीवियस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे कि जो आर.एच. व्हिटेकर हैं, उन्होंने 1969 के अंदर पूरे जीव जगत के जीवों को या पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, जिसमें हम प्लांटी के बारे में पढ़ रहे थे। और प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स आते हैं। सबसे पहले हमने शैवाल के बारे में पढ़ा। शैवाल हरे, भूरे या लाल हो सकते हैं। इनके अंदर अलग अलग वर्णक होते हैं, इसके आधार पर इनका कलर होता है। जो शैवाल हैं उनका पादप शरीर थैलस होता है। थैलस का मतलब है इसके अंदर जड़ और तना एवं पत्ती का विभेदन हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें जड़, तना एवं पत्ती का विभेदन हम नहीं कर सकते हैं उन्हें हम थैलस कहते हैं। इनको हम थैलाब भी कह सकते हैं या थैलोफाइटा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। ये जलीय हैं, सभी शैवाल जल में पाए जाते हैं। ये सभी क्रियाएं जल में ही संपन्न करते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी जीव हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा के बारे में आपने पढ़ा। ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट्स हैं जो स्थल पर भी पाए जा सकते हैं, लेकिन अपनी निषेचन की क्रिया के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। तो जल और स्थल ये दोनों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स, पादप जगत का उभयचर, क्योंकि स्थल और जल दोनों माध्यमों के अंदर ही पाए जाते हैं। इनका जो शारीरिक संरचना है इनकी, वो भी थैलस होती है। इट मीन्स इसके अंदर भी हम जड़, तना, पत्ती के अंदर इनको विभेदित नहीं कर सकते हैं। अगर मैं शैवाल के एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसके अंदर कारा शैवाल प्लांट्स का नाम है, बॉलबॉक्स, यूलोथिक्स, ये सारे शैवाल हैं। अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की तो इसके अंदर मार्केंसी आता है, जो आपके सिलेबस के अंदर है, PDF फाइल में आपको सेंड किया गया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेरिडोफाइटा। ये ऐसे प्लांट हैं जिन्हें हम प्रथम स्थलीय पादप कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्वतंत्र रूप से स्थल पर टेरिडोफाइटा ही पाए जाते हैं। क्योंकि शैवाल जल में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट पूर्णतः स्थल पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको प्रथम स्थलीय पौधे कहते हैं। इनके अंदर संवहन ऊतक होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। संवहन ऊतक 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। तो ये दोनों ही संवहन ऊतक टेरिडोफाइट्स के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर फर्न आते हैं, इक्विशीटम इनका एग्जाम्पल है, लाइकोपोडियम, इक्विशीटम। ये कुछ प्लांट्स के नाम बता रहा हूँ मैं जो टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी भी कहते हैं। अनावृत बीजी इट मीन्स जो बीज हैं इसके अंदर वो फल के अंदर नहीं होते हैं, इसीलिए जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी कहते हैं। साइकस और पाइनस इनके एग्जाम्पल हैं। और आज की क्लास में विशेष रूप से हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ या आवृत, और स्पर्म का मतलब होता है बीज या सीड। तो ऐसे पौधे जिनके अंदर जो बीज हैं वो ढके हुए हैं, ढके रहते हैं, या फल के अंदर होते हैं, जैसे आम, जो बीज है वो फल के अंदर है, तो ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनको हम आवृत बीजी भी कहते हैं। आवृत मीन्स ढका हुआ और बीजी मीन्स बीज, यानी इनके बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की तो डियर स्टूडेंट्स, ये पुष्पीय पादप हैं। कैसे प्लांट्स हैं? पुष्पीय पादप, यानी इन प्लांट्स के अंदर पुष्प पाए जाते हैं और पुष्प के अंदर ही नर और मादा जनन अंग होते हैं, जिनमें निषेचन की क्रिया होती है, जिससे बीज का निर्माण होता है और फल का निर्माण होता है। अगर हम पुष्प की संरचना देखें तो इस तरह से ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, जिसे हम स्त्री केशर कहते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है फ्लावर के अंदर।
जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। इस तरह से यहाँ ये पुष्प व्रंत है जिससे पुष्प लगा रहता है। ये पुष्पासन है जिस पर पुष्प के सभी भाग स्थित होते हैं। इसके बाहर हरी पत्तियों का एक चक्र होता है जिसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, और इसके अंदर रंगीन पत्तियों का एक चक्र होता है जिसे हम दलपुंज कहते हैं, और इसके अंदर एक धागे की संरचना से ये संरचना लगी होती है जिसे हम पराग कोश कहते हैं। इसे ही हम जो धागे जैसी संरचना है इसको हम पुतंतु कहते हैं, और इस संपूर्ण संरचना को हम पुंकेसर कहते हैं। यानी ये पुष्प का नर जनन अंग है। क्या है ये? नर जनन अंग। और इसे हम स्त्री केसर कहते हैं जो पुष्प का मादा जनन अंग है। इसके 3 भाग हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, और जो पतली लंबी नली के जैसी स्ट्रक्चर है इसे हम वर्तिका कहते हैं, और इसके नीचे जो फूला हुआ भाग है इसे अंडाशय या बीजांड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लावर का डायग्राम है, पुष्प का एक चित्र है जो एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पौधों की एक विशेषता होती है। पुंकेसर पुष्प का नर भाग है, नरजनन अंग है, और स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग है। स्त्री केसर के अंदर ही अंडाशय या बीजांड होता है। अब हम थोड़ा बात करेंगे परागकोश की। तो परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण। परागकणों को हम नर युग्मक भी कहते हैं, और इनका स्थानांतरण किस पे होता है? वर्तिकाग्र पर। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है परागण। ये क्रिया है। परागकण अलग चीज है। परागकण नर युग्मक को कहते हैं जो परागकोश में बनते हैं, और परागण एक क्रिया है जिसके द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या इनका स्थानांतरण होता है। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरेंगे इनका यहाँ अंकुरण होगा और इनमें परागनाल विकसित होगी, और वो परागनाल वर्तिका से होती हुई अंडाशय या बीजांड तक जाती है, और वहाँ जाके वो फट जाती है जिससे केंद्रक निकलता है, और वो अंडाशय या बीजांड के केंद्रक से जुड़ जाता है, और इसे हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है, और भ्रूण से ही फल बनता है, और फल के अंदर बीजांड से बीज बनता है, यानी बीज का निर्माण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पूरी स्ट्रक्चर है जिसमें हम आवृत बीजी प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे या एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में आपको मैं एक दोबारा रिवाइज कराना चाहूँगा। प्रीवियस क्लास के अंदर आपने RH वीटे करके 5 जगतों के बारे में पढ़ा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो अभी हम बात कर रहे थे प्लांटी की, जिसके अंदर आपने शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में अभी पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमिलिया की। एनिमिलिया, डियर स्टूडेंट्स, एनिमिलिया के अंदर सभी एनिमल्स आते हैं। सारे एनिमल्स किसके अंदर आएंगे? एनिमिलिया के अंदर। और एनिमल्स 2 प्रकार के हैं, एक तो हैं पृष्ठवंशी और एक हैं अपृष्ठवंशी। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉर्डेटा, और इसको कहते हैं कॉर्डेटा। आप ऐसे समझ सकते हैं, एनिमिलिया के अंदर क्या आते हैं? सारे एनिमल्स आते हैं, सारे जीव आते हैं। और एनिमल्स के अंदर पृष्ठवंशी और अपृष्ठवंशी 2 प्रकार के जीव हैं, या कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। पृष्ठवंशी का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, या पृष्ठ का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो हम कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं या अपृष्ठवंशी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपृष्ठवंशी को हम अनेक भागों में बांटते हैं। इनको हम 11 संघों में बांटते हैं। वो 11 संघ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला संघ है पोरीफेरा, फिर आएगा सीलेंट्रेटा, और फिर आएगा प्लेटी हेलमंथीज, और फिर आएगा एस्के हेलमंथीज, फिर आएगा एनेलिडा, फिर आएगा ऑर्थोपोडा, फिर आएगा मोलस्का, फिर आएगा एकाइनोडर्मेटा, फिर आएगा हेमीकॉर्डेटा, और फिर आता है कॉर्डेटा। तो ये एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहूँगा। ये सभी संघ हैं जिनके अंदर विभिन्न जंतु आते हैं: पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटीहेलमंथीज, एस्केहेलमंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कुल मिला के ये 11 संघ हैं
इनमें विभिन्न जंतुओं को रखा गया है, विभिन्न जीवों को रखा गया है। एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाना चाहूँगा आपको। जैसे सभी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी, चाहे बिच्छू है, मक्खी है, कॉकरोच है, मच्छर है, इनको सभी को ऑर्थोपोडा के अंदर रखा गया है। तो सबसे बड़ा संघ होता है ऑर्थोपोडा, जिसमें सबसे ज़्यादा जानवर आते हैं, जीव आते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्थोपोडा। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी संघ हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एक दो दो संघों को लेंगे और उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या उसमें लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, और उनमें कौन कौन से जीव आते हैं, और उनका एग्जाम्पल हम बनाएंगे, और उसी के साथ ही चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।